हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे इसमें एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, हमने ये सब पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली एक प्रोग्राम होता क्या है और क्या क्या टाइप के इसमें एरर्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है दैट आर रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका कि काम होता है कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। ये इंस्ट्रक्शन जो है सिंपल कैलकुलेशन से लेके कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन तक हो सकती हैं। कोई भी टास्क हो सकता है, कुछ भी अगर हमने अपने कंप्यूटर से करवाना है तो हमें उसके लिए पहले एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, मतलब उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेगी कि दिस टास्क आई हैव टू परफॉर्म फ्रॉम कंप्यूटर। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखी है, दो नंबर्स को ऐड करना है। तो नंबर वन में हमने फ्लोट में इनपुट एंटर करवा दी यूजर से, नंबर टू में भी एंटर करवा लिया इनपुट यूजर से, और फिर उन दोनों नंबर्स को सम कर दिया है। सम करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये एक टास्क है, दिस इज अ टास्क फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स को ऐड किया गया है। तो इसको कैसे हमने बताया कि दो नंबर्स को ऐड करना है, हमने यहाँ पे एक एक करके इंस्ट्रक्शन लिखी है कि सबसे पहले यूजर से पहला नंबर एंटर करवाना है, फिर दूसरा, फिर प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, देन रिजल्ट जो है वो दिखाना है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये आउटपुट आ रखी है फॉर दिस एग्जाम्पल। अब देखते हैं पाइथन में एरर्स कौन से होते हैं। नॉट ओनली पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एरर होते ही होते हैं। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहले सिंटैक्स, देन रन टाइम, देन सिमेंटिक। एक एक करके इन एरर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जो है कि कोई भी प्रोग्रामिंग जब भी क्रिएट की जाती है तो फंडामेंटल मिस्टेक होती है, मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मिस्टेक यूजर कर ही देता है जब वो कोई सिंटैक्स रूल को फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज है, तो हर एक लैंग्वेज के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक होती है। तो सिमिलरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम उन स्ट्रक्चर्स और रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तब जो एरर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। मतलब कि ये ग्रामेटिकल एरर होते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कंपाइल टाइम पे जब भी लैंग्वेज को कंपाइल किया जाता है या इंटरप्रेटर जब उसको इंटरप्रेट करता है तो उस टाइम पे ये एरर्स जो हैं वो फाइंड आउट हो जाते हैं। अब देखते हैं सिंटेक्स एरर मतलब कि जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो कौन सी हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंटेक्स एरर। कौन सी है कि मिसिंग पैरेंथेसिस। कई बार हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, पैरेंथेसिस हमने स्टार्ट तो कर दी है लेकिन क्लोज नहीं की, ब्रैकेट क्लोज नहीं की। तो वो जो है वो कहीं पे भी हमारा लॉजिक नहीं गलत है, लॉजिक इज राइट, लेकिन हमारा जो सिंटेक्स है हमने रूल्स ही फॉलो नहीं किए हैं। पैरेंथेसिस फंक्शन को हमने कॉल किया, कॉल करके हमने बाद में ये ब्रैकेट्स ही नहीं लगाई हैं। तो ये जो ब्रैकेट्स हमने नहीं लगाई हैं तो वो एक हमने सिंटेक्स फॉलो नहीं किया है। सिमिलरली मिसिंग सेमीकोलन, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनको कि हमें टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज है। तो अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। मिसमैच कोड्स, कई बार क्या होता है कि अगर हम जैसे प्रिंट कमांड लगाते हैं, प्रिंट एफ लगाते हैं सी में, या फिर हम पाइथन में देखेंगे कि अगर हमने प्रिंट कमांड लगाई है, तो प्रिंट कमांड लगाने के बाद में हम जब भी ऐसे प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट, देन जो भी हमने यहाँ पे लिखना है वो डबल कोट्स में होता है। तो कई बार हम एक कोट तो लगा देते हैं, अनदर हम नहीं लगाते हैं। कई बार इस तरह से हम लिखते हैं, प्रिंट हमने कर दिया है, सिंगल कोट, यहाँ पे कुछ लिखा, देन डबल कोट, देन सिंगल कोट। अब ये डबल कोट किसके साथ मैच होगा, दिस इज मिसमैच्ड ऑफ कोट्स। तो ये भी एक तरह का हमारा सिंटेक्स एरर है। देन आता है इनकरेक्ट आइडेंटिशन। अब अगर हम सी की बात करें, अगर हम उसमें सी में फॉर लूप यूज करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, फॉर जो भी यहाँ पे होती हैं, देन ब्रैकेट्स स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन पाइथन में हम ब्रैकेट की जगह में आइडेंटिशन यूज करते हैं, मतलब स्पेसिंग यूज करते हैं। जैसे मैंने अगर फॉर लूप लगाई है तो उसके बाद जब स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, मुझे यहाँ से स्टेटमेंट नहीं स्टार्ट करनी है, मुझे यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है, आइडेंटिशंस देनी है, मतलब ये स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। ये जो मैंने स्पेसिंग प्रोवाइड किया है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी ये लाइंस लिखी गई हैं स्पेसिंग छोड़ के, वो फॉर लूप के अंडर है।
तो ये होता है आइडेंटिशन। तो कई बार क्या होता है कि हम आइडेंटिशन सही नहीं रखते हैं, मतलब कि हम जो स्पेसिंग्स हैं वो स्पेसिंग सही प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये भी एक तरह का सिंटेक्स एरर है। और मिस स्पेल्ड कीवर्ड तो हमेशा रहता ही है। आपने फॉर लूप लिखना है, फॉर लिखना है, आपने FRO लिख दिया, तो ये तो सिस्टम को पता नहीं चलेगा, कंपाइलर को पता नहीं चलेगा व्हाट इज प्रो। आप तो अपनी तरफ से फॉर लिख रहे हो लेकिन मिस स्पेल्ड लिख दिया आपने। तो इस तरह से भी जो एरर है वो सिंटेक्स एरर है, इसमें आपने सिंटेक्स को फॉलो नहीं किया है। अब फिक्स कैसे किया जाता है सिंटेक्स एरर को? जब भी कोई सिंटेक्स एरर होता है तो साथ में ना, अगर कोई कोई भी सिंटेक्स एरर आएगा तो उस एरर का वहां पे एक एरर मैसेज शो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो रीड द एरर मैसेज केयरफुली, देन लोकेट द एरर, कि पूरे प्रोग्राम में वो एरर कहाँ पे है। एक बार आपको उसकी लोकेशन मिल गई, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एरर, कि किस तरह का वो एरर है। अब अगर आपको पता चल गया कि जैसे फॉर लूप में एरर है, आपने फॉर के ही स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो आप उसके सिंटेक्स को जो है वो करेक्ट कर दोगे। तो इस तरह से हम सिंटेक्स एरर को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है रन टाइम एरर। रन टाइम के नाम से ही पता चल रहा है कि ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द प्रोग्राम जो भी एरर हमें मिलता है वो होता है हमारा रन टाइम एरर। एरर दैट अकर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग आफ्टर बीइंग सक्सेसफुली कंपाइल्ड। कंपाइल्ड हो जाता है मतलब उसके सिंटैक्स में कोई एरर नहीं होता है, लेकिन जब आप रन करते हो उस प्रोग्राम को तो ड्यूरिंग रन टाइम वो एरर आ सकता है। व्हेन दिस एरर अकर, द प्रोग्राम में हैंग भी हो सकता है, प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है, कोई एरर मैसेज भी दिखा सकता है। तो ये होते हैं हमारे रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कॉमनली हम इसको बग्स भी कह देते हैं, ठीक है। और जो ड्यूरिंग डिबगिंग के प्रोसेस में, आगे हम डिबगिंग का प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि कैसे डिबगिंग की जाती है, तो डिबगिंग में हमें पता चलता है कि रन टाइम एरर्स हैं जिनको कि हम बग्स भी कह देते हैं। अब एग्जांपल्स हैं कुछ रन टाइम एरर की, जैसे डिवीजन बाय जीरो है, परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन इनकम्पैटिबल टाइप्स, यूजिंग एन आइडेंटिफायर, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट जो कि आउट ऑफ द लिस्ट हो, ट्राइंग टू एक्सेस अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट। तो एक एक करके एक बार ना हम ये वाले जो एरर्स हैं ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये एरर्स जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले आया है डिवाइड बाय जीरो एरर। यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए, फर्स्ट नंबर जो लिया है वो लिया है 11 एंड सेकंड नंबर लिया है वो 0। जब मैंने इसको दोनों फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को डिवाइड किया, मतलब 11/0 किया, तो रन करने में ये जीरो डिवीजन एरर आ गया, मतलब डिवाइड बाय डिवीजन बाय जीरो, ये एरर आ गई। ये रन टाइम में एरर हुआ है, रन हुआ है ये लेकिन एरर दिया है। सिमिलरली अगर मैंने दो, ये जो है यहाँ पे कंपैटिबल नहीं है, मतलब कि एक मैंने इनपुट ली है स्ट्रिंग की, अगर यहाँ पे आप देखो तो इनपुट लिया है मैंने ये स्ट्रिंग का, जो कि है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये ट्यूटोरियल पॉइंट से ही एग्जांपल ली गई है। देन दूसरा मैंने लिया है इनपुट नंबर लिया है जो कि है 11। जब मैंने प्रिंट किया, मतलब इन दोनों को ऐड करवाया, तो स्ट्रिंग और नंबर दोनों की ही जो टाइप है वो अलग अलग है, डेटा टाइप्स अलग है, एक स्ट्रिंग है एक नंबर है। तो जब ये रन करेंगे हम यहाँ पे, तो रन करने पे यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। यही अगर हम दोनों ही नंबर्स को कर देते, अगर मैं यहाँ पे लिखती num1 is equal to 10, num2 is equal to 20, एंड देन मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट num1 प्लस num2, तो इस केस में जो ये है हमें यहाँ पे आउटपुट आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों के ही डेटा टाइप्स जो हैं वो सेम है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया ये आइडेंटिफायर को, प्रिंट नंबर कर दिया, बट नंबर क्या है मुझे नहीं पता, तो भी यहाँ पे एरर आ जाएगा, नेम नंबर इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर दूं, नंबर इज इक्वल टू 10, अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये 10 यहाँ पे आउटपुट दे देगा। तो ये भी एक रन टाइम एरर है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट में मैंने 1 4 8 6 2 ये एलिमेंट्स डाले हैं, मतलब कि टोटल मैंने 5 एलिमेंट्स लिस्ट में डाले हैं, लेकिन प्रिंट में करवा रही हूँ इंडेक्स नंबर 10। अब वो इंडेक्स तो है ही नहीं है, आउट ऑफ द लिस्ट है, तो उस केस में भी वो रन टाइम में एरर देगा, लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। इसी तरह से अगर मैं फाइल हैंडलिंग की बात करूं, तो मैंने एक न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी नाम की कोई फाइल जो है रीड मोड में ओपन की है,
लेकिन मेरे पास इनपुट न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की कोई फाइल है नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये भी एक रन टाइम एरर देगा कि न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की कोई फाइल है ही नहीं है। तो ये है हमारे रन टाइम एरर। तो ये रन टाइम एरर है। नेक्स्ट इज सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर होता है जो थर्ड टाइप ऑफ एरर है, ये है लॉजिकल एरर्स। मतलब आपका सिंटेक्स भी करेक्ट है प्रोग्राम का, आपका लॉजिक आपके रन टाइम में भी कोई एरर नहीं है, आपका प्रोग्राम अच्छे से रन कर रहा है, लेकिन फिर भी आपकी आउटपुट जो है वो सही नहीं आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप कोई लॉजिक गलत यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे करना है ए की वैल्यू 2 रखी है मैंने, बी की वैल्यू 1 रखी है, मुझे चाहिए है ए प्लस बी यानी कि 3 आना चाहिए। बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया ए माइनस बी, तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट तो यहाँ पे 2 - 1 यानी 1 आ जाएगी आउटपुट। ना ही यहाँ पे आपका सिंटेक्स गलत होगा, ना ही यहाँ पे आपका कोई रन टाइम एरर आएगा। लेकिन जैसा आपको आउटपुट चाहिए था, जैसा आपके प्रोग्राम का बिहेवियर चाहिए था, वैसा आपका बिहेवियर नहीं मिल पा रहा है। तो ये हो गया आपका सिमेंटिक एरर, मतलब कि लॉजिक एरर, कि जो आप जनरेट करना चाह रहे हो वो कुछ और ही जनरेट कर रहा है, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा इसमें, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो करेक्टली नहीं चलेगा। कुछ एग्जांपल है कि पाइथन में जो सिमेंटिक एरर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकरेक्ट एल्गोरिदम। आप एल्गोरिदम ही कोई और यूज कर रहे हो तो वो सही से नहीं चल पाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। आप रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ पा रहे हो, आप एडिशन समझ रहे हो लेकिन करना सब्ट्रैक्शन है। इम्प्रॉपर डेटा हैंडलिंग, आप डेटा सही से नहीं हैंडल कर पा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि आपने किस फाइल में या किस डेटा पे वर्क करना है। इनकरेक्ट लॉजिक, आप लॉजिक सही नहीं लगा रहे हो। तो ये सब है सिमेंटिक एरर्स। तो ये हमने अभी तक पढ़े हैं जितने भी जो एरर्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिबगिंग पढ़ेंगे कि डिबगिंग कैसे की जाती है, व्हाट इज डिबगिंग, और एक्सपेरिमेंटली डिबगिंग कैसे किया जाता है।